नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो यूं कहिए सोचने पर मजबूर करता है और काफी विवादास्पद भी है। हाँ, विषय तो ऐसा ही है। हमारे पास डॉक्टर रेयान बैद्य का एक मोनोग्राफ है। इसका शीर्षक है द स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। और ये दस्तावेज एक बहुत बड़ा दावा करता है। बहुत बड़ा। ये कहता है कि भारत को आधिकारिक तौर पर खुद को एक सनातन हिंदू राष्ट्र या एक धार्मिक गणराज्य के रूप में मान्यता देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि आखिर ये तर्क दिया ही क्यों जा रहा है। सही बात है। यहाँ हमारा काम किसी भी पक्ष का समर्थन करना या उसका विरोध करना नहीं है, बस इस दस्तावेज में दिए गए तर्कों को निष्पक्ष रूप से समझना है और सामने रखना है। और ये किन ऐतिहासिक, दार्शनिक और संवैधानिक दलीलों पर आधारित है। ये दस्तावेज एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है। क्या सच्ची राजनीतिक आज़ादी यानी स्वराज तब तक अधूरी है जब तक राष्ट्र अपनी सभ्यतागत पहचान, अपने स्वधर्म को फिर से नहीं अपना लेता? चलिए इसी सवाल की एक एक परत को खोलते हैं, और इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत सबसे हैरान करने वाली बात से करते हैं जो इस मोनोग्राफ में बताई गई है। ये 1950 के भारतीय संविधान की मूल हाथ से लिखी हुई कॉपी से जुड़ी है। हाँ, उस मूल प्रति में नंदलाल बोस और उनके शांति निकेतन के छात्रों ने बहुत शानदार चित्र बनाए हैं। और मोनोग्राफ का तर्क है कि ये सिर्फ सजावट नहीं थी, इनका एक गहरा मतलब था। एक मिनट, क्या आप ये कह रही हैं कि संविधान के मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में, मतलब फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, असल में भगवान राम का चित्र था? अयोध्या से वापसी करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का? बिल्कुल। ये तो शायद 99% लोगों को नहीं पता होगा। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और लेखक के अनुसार ये कोई संयोग नहीं था। इस चित्र को वहां रखकर संविधान निर्माता मौलिक अधिकारों के आधुनिक विचार को राम राज्य के प्राचीन भारतीय आदर्श से जोड़ रहे थे। अच्छा, एक ऐसा राज्य जो न्याय, कर्तव्य और नैतिकता पर आधारित हो। सही कहा। और बात यही खत्म नहीं होती। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले अध्याय में, वहाँ महाभारत का वो दृश्य है जहाँ कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। जी। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि मोनोग्राफ इन चित्रों को संविधान निर्माताओं के मूल इरादे के सबूत के तौर पर पेश करता है। मतलब विजुअल प्रूफ। हाँ, एक तरह से तर्क ये है कि इन छवियों को, जिनमें मोहनजोदड़ो की मुहर, नटराज की मूर्ति से लेकर भगवान बुद्ध और महावीर तक शामिल हैं, इन्हें संविधान में जगह देकर हमारे संस्थापक कानूनी सिद्धांतों को भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता की कहानी से जोड़ रहे थे। तो ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी थी। बिल्कुल। और इसी बात पर दस्तावेज एक और गंभीर आरोप लगाता है। वो क्या है? वो कहता है कि बाद में जब संविधान की आम प्रतियां छापी गईं, तो उनमें से इन चित्रों को हटा दिया गया। मोनोग्राफ इसे एक बौद्धिक और सांस्कृतिक मिटाने, मतलब इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल इरेजर का काम कहता है, जिसने भारत की पहचान को लेकर एक भ्रम पैदा किया। हाँ, तर्क ये है कि इन चित्रों का हटना एक तरह से संविधान को उसकी सभ्यतागत जड़ों से अलग करने की कोशिश थी। वाह! ये विचार कि संविधान की मूल कला उसकी आत्मा का हिस्सा थी, अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये आत्मा उस एक शब्द से टकराती दिखती है जो आज भारत की पहचान का केंद्र है, धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। और ये हमें सीधे मोनोग्राफ के दूसरे बड़े तर्क पर लाता है। ये शब्द हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था। सही। 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई मूल प्रस्तावना में तो भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। जी। और समाजवादी यानी सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, ये शब्द तो बहुत बाद में जोड़े गए हैं ना? जी हाँ, इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। और ये उस समय हुआ जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। मतलब नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित थीं। और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यहीं पर मोनोग्राफ एक बहुत तीखी कानूनी विसंगति की ओर इशारा करता है। वो क्या है? आज भी जब आप संशोधित प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसका अंत उसी मूल कथन से होता है। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बिल्कुल। अरे हाँ, ये तो अजीब है। मतलब 1976 में जोड़े गए शब्दों के नीचे तारीख 1949 की लिखी हुई है। और दस्तावेज इसे
एक कानूनी जालसाजी यानी लीगल फोर्जरी जैसा बताता है। इसका तर्क है कि ऐसा करने से ये भ्रम पैदा होता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का ही हिस्सा था, जिसे संविधान सभा ने अपनाया था, जबकि सच ये नहीं है। मोनोग्राफ के अनुसार ये इस विचार को बल देता है कि राज्य द्वारा लागू की गई धर्मनिरपेक्षता एक थोपी हुई विचारधारा थी, न कि संस्थापकों की आम सहमति का परिणाम। ठीक है, तो अगर मोनोग्राफ का दावा ये है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द एक बाहरी और बाद का जुड़ाव था, तो अगला सवाल ये उठता है कि इसके व्यवहारिक परिणाम क्या हुए। लेखक के अनुसार इस एक शब्द ने जमीनी स्तर पर कानूनों को कैसे बदला। और यहीं पर लेखक संरचनात्मक असंतुलन यानी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के विचार को सामने लाते हैं। मोनोग्राफ का तर्क है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जहां राज्य बहुसंख्यक धर्म के संस्थानों को तो बड़े पैमाने पर नियंत्रित करता है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता देता है। सही। इसका कोई ठोस उदाहरण दिया गया है मोनोग्राफ में? हाँ, मुख्य उदाहरण हिंदू धार्मिक और धर्मधारात्मक बंदोबस्ती यानी HRNC अधिनियमों का दिया गया है। सरल भाषा में समझें तो ये ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकारों को हजारों हिंदू मंदिरों के प्रशासन, उनकी जमीन और उनके वित्त पर नियंत्रण करने का अधिकार देते हैं। तो इसका मतलब सरकारें मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती हैं। इस पर मोनोग्राफ का आरोप क्या है? आरोप ये है कि इस नियंत्रण की वजह से मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे और राजस्व का इस्तेमाल अक्सर गैर धार्मिक या प्रशासनिक कामों के लिए किया जाता है, जिससे मंदिरों के रखरखाव और उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचता है। जी, लेखक का कहना है कि इस तरह का सरकारी नियंत्रण दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर लागू नहीं होता, जिससे एक असंतुलन पैदा होता है। तो यह दस्तावेज एक तरह से दो स्तरीय व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा दावा है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही कोई तर्क दिया गया है? हाँ, दिया गया है। मोनोग्राफ संविधान के अनुच्छेद 30 की ओर इशारा करता है, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। और अदालती फैसलों ने समय के साथ इन संस्थानों को सरकारी नियंत्रण से काफी हद तक स्वायत्तता दी है। बिल्कुल। जबकि मोनोग्राफ का तर्क है कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों पर ज्यादा प्रतिबंध हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम तय करने की बात हो, शिक्षकों की भर्ती हो या फीस की संरचना हो। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में दशकों की विफलता का भी जिक्र होगा। हाँ, जिसका जिक्र अनुच्छेद 44 में एक लक्ष्य के रूप में किया गया है, उसे भी इसी संरचनात्मक असंतुलन के एक और सबूत के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि उसके बिना विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में नागरिकों के साथ उनके धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवहार होता है। सही कहा। ठीक है, तो मोनोग्राफ ने एक बहुत गंभीर समस्या की रूपरेखा तैयार की है। तो फिर इसका प्रस्तावित समाधान क्या है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है? नहीं, ये एक धार्मिक गणराज्य यानी धार्मिक रिपब्लिक का मॉडल प्रस्तावित करता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, जैसा कि मोनोग्राफ भी करता है। इसका मतलब एक धर्म शासित राज्य यानी अ थियोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा राज्य नहीं जहां कोई एक धार्मिक किताब ही देश का कानून बन जाए? बिल्कुल नहीं। विचार ये है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को धार्मिक जैसे किसी शब्द से बदल दिया जाए। ये इस बात का संकेत होगा कि देश का शासन किसी बाहरी विचारधारा पर नहीं, बल्कि स्वदेशी, नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित होगा, जिसे धर्म कहा गया है। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। नहीं, मोनोग्राफ इसे पुरुषार्थ के व्यापक दर्शन से जोड़ता है। धर्म यहाँ नैतिक आचरण है, कर्तव्य है और एक तरह का ब्रह्मांडीय संतुलन है, जिसे पुराने ग्रंथों में ऋत कहा गया है। ये वो अदृश्य नियम है जो समाज को बिखरने से बचाता है। मुझे पता है कि बहुत से सुनने वाले धार्मिक गणराज्य शब्द सुनकर ये सोचेंगे कि ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए खतरा हो सकता है। ये एक स्वाभाविक चिंता है और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मोनोग्राफ इस आशंका का जवाब कैसे देता है? ये तर्क देना तो बहुत अटपटा लगता है कि एक धार्मिक राज्य अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर होगा। मोनोग्राफ इसका जवाब सनातन दर्शन के मूल सिद्धांतों से देता है। ये वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, और ऋग्वेद के श्लोक एकम सत विप्रा बहुधा वदंती यानी सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं, जैसे सिद्धांतों का हवाला देता है। और इसका मतलब हुआ कि ये सिद्धांत स्वाभाविक रूप से बहुलवादी मतलब प्लूरलिस्टिक है। हाँ, वे मानते हैं कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। मोनोग्राफ का दावा है
कि यह दार्शनिक स्वीकृति राज्य द्वारा लागू की गई कृत्रिम तटस्थता की तुलना में अल्पसंख्यकों के लिए एक ज्यादा मजबूत और स्थायी सुरक्षा कवच है। यह कहता है कि जब बहुसंख्यक संस्कृति स्वाभाविक रूप से समावेशी हो तो अल्पसंख्यकों को अलग से संरक्षण की जरूरत कम पड़ती है। यही तर्क है। इस धार्मिक विचार को पूरी तरह से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मोनोग्राफ सनातन धर्म को कैसे देखता है। इसे सिर्फ एक संगठित धर्म के रूप में तो नहीं देखा गया है ना? बिल्कुल नहीं। यह इसे केवल एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि एक सतत सभ्यता के रूप में देखता है, जिसकी जड़ें 10,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। वैदिक काल से लेकर रामायण, महाभारत और शास्त्रीय दर्शन तक। जी, यह भारत को एक नेशन स्टेट के बजाय एक सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में देखता है, और दस्तावेज इसके वैश्विक प्रभाव का भी जिक्र करता है, जो काफी दिलचस्प है। जैसे योग और ध्यान का पूरी दुनिया में फैलना। हाँ, और उससे भी आगे ये जे रॉबर्ट होपेनहाइमर जैसे भौतिकविदों का भी उदाहरण देता है, जिन्होंने परमाणु बम के परीक्षण के बाद भगवद गीता को उद्धृत किया था, या इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करते हुए अद्वैत वेदांत के दर्शन में प्रेरणा पाई। ये दिखाता है कि ये विचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें एक सार्वभौमिक अपील है। सही। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो ये दार्शनिक ढांचा शासन के लिए एक मॉडल कैसे बनता है? ये हमें पुरुषार्थ के विचार पर वापस लाता है। ये जीवन के 4 लक्ष्यों का एक संतुलित मॉडल है। आप धन और समृद्धि यानी अर्थ और अपनी इच्छाओं यानी काम को पूरा करते हैं, लेकिन हमेशा नैतिक कर्तव्य, धर्म के ढांचे के भीतर, और जीवन का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष होता है। और मोनोग्राफ का तर्क है कि एक सरकार को भी इसी संतुलित मॉडल का पालन करना चाहिए। एक ऐसी शासन प्रणाली जो सिर्फ अल्पकालिक राजनीतिक लाभ या आर्थिक विकास पर ही ध्यान ना दे, बल्कि समाज के दीर्घकालिक आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण पर भी केंद्रित हो, जिसे लोक संग्रह कहा जाता है। बिल्कुल, यह शासन को एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? हमने डॉक्टर वैद्य के मोनोग्राफ के तर्कों की कई परतों को खोला है। अगर इसे समेटना हो तो मुख्य विचार क्या उभर कर आता है? मेरे हिसाब से ये दस्तावेज तर्क देता है कि संविधान की मूल कला को हटाना और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ना सिर्फ कुछ सतही बदलाव नहीं थे, यह एक बुनियादी वैचारिक बदलाव था, जिसने देश के कानूनों को उसकी सांस्कृतिक आत्मा से काट दिया, जिससे एक तरह का पहचान का संकट पैदा हुआ। और लेखक के अनुसार देश आज भी उसी से जूझ रहा है। तो इसके मुख्य तर्क ये थे। पहला, संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति में सभ्यतागत चित्र थे जो एक गहरे स्वदेशी संबंध का संकेत देते हैं। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष शब्द एक बात का विवादास्पद जुड़ाव था। और तीसरा, यह तर्क कि मौजूदा धर्मनिरपेक्ष प्रणाली ने एक संरचनात्मक असंतुलन पैदा किया है और प्रस्तावित समाधान एक धार्मिक गणराज्य है, जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के बजाय स्वदेशी बहुलवादी दर्शन पर आधारित है। हाँ, और जिसे मोनोग्राफ अल्पसंख्यकों सहित सभी के लिए ज्यादा सुरक्षात्मक मानता है। अंत में यह दस्तावेज हमें सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। हाँ, ये सिर्फ संविधान में एक शब्द बदलने के बारे में नहीं है, ये एक ज्यादा गहरा सवाल पूछता है। क्या कोई राष्ट्र अपनी अंतर्निहित सभ्यतागत आत्मा यानी अपने स्वधर्म को फिर से अपनाए बिना सच्ची राजनीतिक संप्रभुता यानी स्वराज हासिल कर सकता है? एक आधुनिक राष्ट्र के लिए हजारों साल पुराने दार्शनिक आधार से जुड़कर अपने भविष्य का निर्माण करने का वास्तव में क्या अर्थ है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।